मेरे मित्र, मथुरा में किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। क्यों? उद्धव मोहि ब्रज ब्रसरत नाही, हंस सुता की प्यारी चितवन और कुंजन की छाही, कूदो मोहि ब्रज ब्रसरत नाही।
उद्धव से गोपाल जी कहने लगे, उद्धव मुझे अपने ब्रज की, अपने गांव की बहुत याद आती है। हम जब गैया चराने जाते थे तो गैया चराने के पीछे पीछे चलते थे हम, तो गैया के खुर की जो धूल उड़ती थी वो हमारे मस्तक पर लगती थी, उसमें हमको बहुत आनंद आता था। पीली कनेर के फूल अपने कानों में हम लगा लेते थे और गोपियाँ अपने अपने दरवाजे से फूल डालती थी हमारे ऊपर। मुझे वो दृश्य बहुत याद आता है उद्धव, इसीलिए मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। गोपाल जी कहते हैं, उद्धव हमारा एक काम कर दो, आप वृंदावन चले जाओ और गोपियों की कुशल मंगल मुझे सुना देना और मेरी राजी खुशी गोपियों को बता दो। गच्छ उद्धव व्रजं सौम्यं पित्रो न प्रतिमावय गोपीनां मदवियोगादिं मत्स्यन्दे रोगमोचमः। जैसे ही कन्हैया ने कहा उद्धव चले जाओ, तो उद्धव ने क्या कहा, गोपाल वो बिना गांव की, बिना पढ़ी लिखी स्त्रियां का मैं वेदांत की फिलॉसफी को समझ लेंगी क्या? मेरे वेदांतवाद को वो गांव की अनपढ़ स्त्रियां कैसे समझ पाएंगी? ब्रज की गोपियां को तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। ये उद्धव ने नहीं, उद्धव के अहंकार ने बोल रहा था। उद्धव को ये अहंकार था कि मैं वेदांत का आचार्य हूँ और बृहस्पति का चेला हूँ। और गोपाल जी किसी का अहंकार छोड़ते नहीं हैं। गोपाल जी ने अपना पीताम्बर डाल दिया उद्धव के कंधे पर कि ताकि ब्रज के लोग तुमको पहचान लें कि मैंने ही भेजा है। और उद्धव जी रथ पर बैठ गए और चलने लगे। उधर ग्वाल वालों भी उसी रास्ते पर गैया चराने जाते थे, जिस रास्ते से, जो रास्ता मथुरास की तरफ जाता है। दिन भर बैठे रहते हैं, आज कन्हैया आ रहा होगा, आज आ रहा होगा, और रोज यही सोच सोच करके उदास होकर के वापस लौट आते हैं। जिस दिन से गोपाल जी ब्रज को छोड़ करके गए थे, उस दिन से गैयाओं ने घास खाना छोड़ दिया, बछड़ाओं ने दूध पीना छोड़ दिया, ग्वाल वाल सब पागलों की तरह विचलित करते रहते हैं। उद्धव जी जैसे ही ग्वाल वालों के पास में रथ पहुंचा, तो उद्धव जी ने पूछा, भैया नंद बाबा के महल का रास्ता बता दो। किसी ने कहा, भैया आप कौन हो? कि मैं उद्धव हूँ, गोपाल जी ने मुझे भेजा है, मुझे नंद बाबा का घर का रास्ता बता दो। किसी ने कह दिया, जो नाला देख रहे हो ना, इस नाले चले जाओ, कि इस नाले में जो पानी बह रहा है ना, ये ब्रज के लोगों के आंसू हैं। ब्रज के लोगों इतने रोए हैं गोपाल की याद में। इधर उद्धव जी पहुंचते हैं नंद बाबा के महल के पास। नंद बाबा की महल की पहली सीढ़ी पर ही जैसे ही उद्धव जी ने पैर रखा, तो उद्धव जी क्या देखते हैं कि महल की सीढ़ियों में से आवाज आ रही थी, गोपाल गोपाल गोपाल। अंदर घुसे तो महल की छत में से आवाज आ रही थी, गोपाल गोपाल। और अंदर गए तो दीवारों में से आवाज आ रही थी, गोपाल तुम कहाँ चले गए हो, तुम कहाँ चले गए। उद्धव जी के वेदांत की पहली सीढ़ी को तो झटका लग गया, अहंकार की पहली सीढ़ी वहीं टूट गई। उद्धव जी ने देखा कि मैया बैठी है और पालने में एक कपड़ों की, पुराने कपड़ों की, गोपाल जी के पुराने कपड़ों की पोटली रखी हुई है और पालने में झूठा दे रही है, ये जान करके कि मेरा लाला इस पालने में सो रहा है। उद्धव जी ने जैसे ही जाकर के कहा
मैया जय श्री कृष्ण की, मैया राम राम, कोई आवाज नहीं आई। जोर से कहा मैया मैया राम राम। तो मैया यशोदा कहने लगी कौन है भैया, जरा धीरे धीरे बोल, मेरा लाला अभी अभी सोया हुआ है और तुम तेजी से चिल्लाओगे तो वो जाग जाएगा। अध पागल सी हुई यशोदा और अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पति कहाँ गया बेटा, यूं नंद बाबा से बोल रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। इतने में एकदम से भाई आवाज हुआ। नंद बाबा ने कहा अरे तेरा तो लाला कब का मथुरा जा चुका है। मैया की बुरी स्थिति हो गई है रो रो करके। पागल सी मैया बैठी रहती है, आंखों के पास में काले काले धब्बा पड़ गए हैं माता जी के, रो रो करके बुरा हाल है। दिन भर कहती रही हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। माता जी ने खड़े होकर के देखा, अरे मुझे लगता है आज तो मेरा गोपाल आ गया है। ऐसा पीला पीतांबर तो मेरा गोपाल ही डालता था। और मैया आज ये सोच करके गेट की तरफ दौड़ने लगी। यशोदा की रथ पे नजर पड़ी तो सोती सी प्रतिमा जाग उठी। पर दुर्देवी दुर्बलता ने और ममता ने कुछ आधार दिया। बूढ़ी माँ उठकर भाग पड़ी। पर दुर्देवी दुर्बलता ने दो ही डग तक न चलने न दिया। या यूं कहिए कि दुर्देवी ने, या यूं कहिए कि दुर्देवी ने बल्कि देरी चढ़ने न दिया। माता जी से दो पैर चल गई माता जी और वहीं पर गिर गई। गिर गई वहीं दो डंग चलकर, रुंध गया गला खुल गए नयन। और गिरते गिरते यूं बोल पड़ी, आजा बेटा आजा मोहन। और जैसे ही उद्धव जी ने कहा मैया मैया मैं गोपाल नहीं हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूँ और गोपाल जी ने मुझे भेजा है। उद्धव हो भैया, उद्धव हो। मेरा भैया मुझे याद करता है कि नहीं? कन्हैया को मुझे मेरी याद आती है कि नहीं? भैया कहूँ कुशल दुबारे, भैया कहूँ कुशल दुबारे, तुम
दिन ते मुने गए हैं लिवाई, जा दिन ते मुने गए हैं लिवाई, जा दिन ते मुने गए हैं लिवाई, जा दिन से मुने गए हैं लिवाई, जब ते आज सांची सुध पाई, जब ते आज सांची सुध पाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उद्धव जी ने कहा, मैया क्या कन्हैया कन्हैया लगाए रट भरती है तू जानती है वो कौन है? वो तो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है वो तो, तू उसके लिए ऐसे रोती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैया न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय, आत्मनियो न पश्यामि न जेहे न जात एव च। मैया न माता न पिता तस्य, उसका न कोई माता है न उसका कोई पिता है, न सुतादय, उसका कोई पुत्र भी नहीं है, उसका न कोई माँ है न बाप है न भैया है न भतीजा है, उसका तो कोई नहीं है। मैया फिर तू क्यों पागलों की तरह व्यर्थ में रोती रहती है? मैया एक बात और है, न देहे न जातस्य हिमेन, बोले उसका तो शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी उसका नहीं है। मैया यथा दारुमयी योषि नृत्य के गुह इच्छया, जिस प्रकार से लकड़ी की कठपुतली बाजीगर जैसे नचाता है ठीक वैसे ही नाचती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा तो है बाजीगर और हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसे चाहे हमको नचा सकता है और जब चाहे तब नचा